हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू टू योर ब्यूटीफुल चैनल। आज के ये वीडियो में हम बात करेंगे कौन कौन सी स्टेट में कितना कितना मार्क्स चाहिए होगा आपको एक नीट के गवर्नमेंट सीट के लिए। ठीक है, तो फिर आ गया स्टेट वाइज कट ऑफ मार्क्स। हर एक स्टेट में कट ऑफ मार्क्स कितना जाता है वो पूरा ऑल ओवर इंडिया का हर एक स्टेट इस वीडियो में मैं कवर अप कर दूंगा। उसके बाद आएगा सेफ स्कोर टू गेट ए गवर्नमेंट सीट नीट के लिए इस बार 2023 में सेफ स्कोर कितना है। उसके बाद कैटेगरी AIR और मार्क्स, ये मैं अभी नहीं देखने दूंगा। हाँ चलो देख लेते हैं थोड़ा बहुत। हर एक कैटेगरी से आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हो आपको तो ये पता ही होगा। आप जनरल कैटेगरी के हो, SC के हो, ST के हो, या फिर आपके पास EWS सर्टिफिकेट हो, या फिर आप OBC से हो, तो हर एक कैटेगरी वाइज एक कट ऑफ मार्क्स होता है और एक AIR होता है, मतलब ऑल इंडिया रैंक। AIR का मतलब होता है ऑल इंडिया रैंक। तो फिर चलो देख लेते हैं। अगर आप UR मतलब जनरल कैटेगरी से हो तो फिर आपको 23,000 AIR मतलब ऑल इंडिया रैंक आपका 23,000 आना पड़ेगा या फिर उससे कम आना पड़ेगा। इससे ज़्यादा आ गया तो फिर मुश्किल है थोड़ा बहुत। और मार्क्स आपका होना चाहिए मिनिमम 610। ठीक है, अगर आप OBC के भी लिए देख सकते हैं। अगर आप OBC में बिलोंग करते हो तो फिर ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, 100 का ही डिफरेंस है। यहाँ पे ये 23,100 है और उसके बाद मार्क्स एज इट इज़ है, मतलब 610 है। ठीक है, उसके बाद आता है EWS कैटेगरी जिसका AIR इतना है और मार्क्स 608। SC, इसके बाद आता है SC, उसके बाद ST। आप देख सकते हो ये सब कैसे कैसे रैंक करता है, कैसे कैसे AIR आपको चाहिए होगा अगर आप इन सभी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। ये सब भी एक कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको कितना कितना AIR चाहिए होगा। ठीक है, इसके बाद आता है स्टेट वाइज कट ऑफ मार्क्स। चलिए वीडियो को थोड़ा पॉज करते हैं और शुरू करते हैं स्टेट वाइज कट ऑफ मार्क्स। ये कुछ स्टेट का जो फिर कट ऑफ रैंक है हर एक कैटेगरी वाइज मैंने लिखा हुआ है और ये रिसर्च करके लिखा हुआ है, ऐसे ही नहीं कि ऐसे ही लिख दिया। ठीक है, हर एक साल जितना भी जाता है उससे कुछ रिलेट करके ही लिखा हुआ है यहाँ पे। तो फिर आप इससे 5+ और 5- कर सकते हो। ठीक है, जितना भी मैंने लिखा हुआ है मार्क्स, तो फिर आप इसके साथ 5 मार्क्स प्लस या फिर 5 मार्क्स माइनस कर सकते हो। करीब करीब इतना ही चाहेगा जितना मैंने लिखा हुआ है। तो फिर देख लो स्टेट्स में है आसाम। पहले मैं आ गया आसाम पे। चलो तो फिर आसाम के जो जनरल कैटेगरी है अगर वो एक गवर्नमेंट नीट चाहता है अपनी स्टेट काउंसिलिंग में, नॉट ऑल इंडिया, अपनी स्टेट काउंसिलिंग अलग से होता है बेटा, तो फिर स्टेट काउंसिलिंग में तो फिर उसको मिनिमम 543 मार्क्स लाना पड़ेगा इस साल। अगर उसके 543 मार्क्स आता है और वो आसाम में बिलोंग करते तो फिर आप स्टेट काउंसिलिंग में जा सकते हो, आपका एक गवर्नमेंट सीट मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है EWS। आसाम में जो EWS के बच्चे हैं, EWS कैटेगरी के जो बच्चे हैं, तो फिर उसको 534 लगेगा। OBC में 580 लगेगा, 508 लगेगा। ठीक है, SC में 452, ST में 386 और PWD में 144 लगेगा, 144। ये जो मैंने यहाँ पे PWD कैटेगरी मैंने किया हुआ है, PWD कैटेगरी, तो फिर ये इसका जो मार्क्स है टोटल वो जितना भी स्टेट का हो, ये बहुत गड़बड़ हो सकता है। बहुत मतलब बहुत का मतलब बहुत होता है। ठीक है, क्योंकि अगर समझ लो, थोड़ा बहुत समझ लो पहले, अगर आसाम स्टेट से 4 बच्चे क्या कर रहे हैं, PWD कैटेगरी में है और वो नीट क्रैक कर दिया। ठीक है, और आसाम स्टेट में हम मान लेते हैं कि आसाम स्टेट में 3 PWD सीट है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में 3 PWD सीट है, 3, और 4 बच्चे ने PWD कैटेगरी में एग्ज़ाम दिया है। एक बच्चे का मार्क्स आया है 252, एक का आएगा 250, एक का आया 186। ठीक है, और एक का आया 144। आप बताना, अब तुम खुद समझ सकते हो कि PWD में 3 ऊपर का मार्क्स है
3 मार्क्स ऐसे हैं, यही 3 बच्चे चांस उन 3 बच्चों को मिल जाएगा, ये चौथा वाला बच्चे को नहीं मिलेगा। तो फिर PWD में जो मैंने लिखा हुआ है मार्क्स वो बहुत चेंज हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि कितना बच्चे ने इस साल PWD कैटेगरी में एग्ज़ाम दिया हुआ है और उसका मार्क्स कितना आ रहा है, तो फिर उसके ऊपर बेसिस करके ये हो जाता है। लेकिन करीब करीब अगर वो नॉलेज ठीक ठाक रहा तो फिर यही सब आने वाला है। चलो तो फिर चले नेक्स्ट में बिहार। तो फिर बिहार के बच्चे बहुत पढ़ाई लिखाई में अच्छा होता है भाई। जो नाव का मतलब टाइम है, अभी जो टाइम है, ठीक है, तो इस टाइम पे बिहार से बहुत डेवलप्ड हुआ है बिहार। और बिहार में IAS बहुत बना हुआ है, IAS IPS यूपीएससी का जर्नी जो है ना वो बिहार से बहुत ज़्यादा होता है। बिहार में रात 2 बजे तक पढ़ाई लिखाई चल रहा है भाई, ठीक है। तो फिर बिहार बहुत अच्छा स्टेट हो गया अभी पढ़ाई लिखाई के मामले में। तो फिर उसका जो जनरल कैटेगरी का आएगा तो वो जनरल कैटेगरी में उसको लगेगा 618, मतलब 618 लगेगा अगर वो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता है तो। और बाकी सब आप देख ही सकते हो, वो EWS में भी ज़्यादा फर्क नहीं है, उसमें भी 616 लगेगा, OBC में 612 लगेगा। देखो ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस आ जाता है SC पे। OBC से डायरेक्ट SC पे बहुत डिफरेंस आ गया, 612 से 483 तक डिफरेंस आ गया, ठीक है। उसके बाद आप देख ही सकते हो उसका छत्तीसगढ़ में जनरल कैटेगरी के लिए लगेगा 572। मैं एक साइड से बता रहा हूँ, आप बाकी सब देख लो, ठीक है। पूरा बोर्ड मैंने छोड़ के चलो पहले देख लो, पहला पूरा बोर्ड मैंने छोड़ दिया है, हाँ। तो फिर उसके बाद आएगा गोवा के बच्चे के लिए जनरल कैटेगरी में लगेगा 534, गुजरात के लिए 548, हरियाणा के लिए 602। ये हरियाणा में भी अच्छी पढ़ाई लिखाई होता है, मतलब बाकी से सब स्टेट में नहीं होता, मैं वो नहीं कह रहा हूँ। ऐसा कुछ मामला होता ही है कि जैसे कि बिहार में अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट देखोगे तो बहुत ज़्यादा पाए जाएंगे बिहार में यूपीएससी एस्पिरेंट, और अगर आप वेस्ट बंगाल में देखोगे तो ज़्यादा नहीं पाए जाएगा, ठीक है। उसका भी कुछ रीजन्स है। हिमाचल प्रदेश, उसके बाद आएगा हिमाचल, उसके बाद जेके में 542 लगेगा, कर्नाटक में लगेगा 560। इसके बाद आता है केरला में भी बहुत एजुकेशन सिस्टम बहुत हाई हो गया है। केरला की जो बच्चे हैं उसका जो कट ऑफ जा रहा है पिछले साल में भी बहुत अच्छा कट ऑफ पे गया है। तो फिर देख लो केरला में 620 तक कट ऑफ चला गया है इस साल। मैं बता देता हूँ 2023 में 620 लगेगा अगर कोई जनरल कैटेगरी का बच्चा है तो उसको, अगर वो केरला से स्टेट काउंसिलिंग कराना चाहता है, केरला के बिलोंगिंग है तो फिर। और उसके बाद EWS में लगेगा 618, OBC में लगेगा 615, SC में 492, ST में 408 और PWD में 202, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट में आता है, मेरे पास चार्ट है, मैंने चार्ट करके रखा हुआ है। इसके बाद महाराष्ट्र आता है, तो फिर मैं वो लिख लेता हूँ, थोड़ा देर 1 मिनट रुकना ज़रा। चलो भाई, तो फिर ये आखिरी के कुछ स्टेट्स बचे हुए हैं अभी। आखिरी के जो स्टेट्स है उसमें महाराष्ट्र है, MP है, मध्य प्रदेश, उड़ीसा है, पंजाब है, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना। बस यही तो कुछ है। देख लो, थोड़ा बहुत देख लो यार, तुम छाप लो पहले या फिर तो स्क्रीनशॉट ले लो। देखो भाई, अगर आप महाराष्ट्र से बिलोंग करते हो और स्टेट काउंसलिंग करना चाहते हो तो फिर आपका जनरल कैटेगरी में हो तो फिर आपको लगेगा 588, मध्य प्रदेश में लगेगा 586, उड़ीसा में लगेगा 596, पंजाब में 592, राजस्थान में 638। राजस्थान में जो है ना वो भी देखो हाई स्कोर जा रहा है, तो फिर राजस्थान के बच्चे अलर्ट हो जाओ। 534 जा रहा है, राजस्थान में 634 जा रहा है। वेस्ट बंगाल से तो मैं ही बिलोंग करता हूँ, तो फिर वेस्ट बंगाल में जा रहा है 602। आप क्या मुझे नीट के कैंडिडेट समझ बैठे? मैं नीट वीट में नहीं हूँ, ठीक है। हाँ। तो फिर वेस्ट बंगाल में 602 आता है, उत्तर प्रदेश में आता है 606, आंध्र प्रदेश में 553, झारखंड में 615, हिमाचल प्रदेश में 530 और लास्ट एंड फाइनल तेलंगाना में आएगा 434। तेलंगाना में बहुत कम आ रहा है। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो फिर आपको आ रहा है 434। जहाँ पे भी वेस्ट बंगाल में अगर आप ST में बिलोंग करते हो तो फिर इससे ज़्यादा लगता है, ST में भी उससे ज़्यादा लगता है 442 लगेगा। और तेलंगाना में जनरल कैटेगरी में हो जा रहा है 434 में,
ठीक है। तो फिर बहुत सारी कंडीशन है वहाँ पे भी। और कुछ कुछ, एक मिनट ज़रा सुन नजर मेरे बात, PWD का मैं तो बता दिया था, कुछ कुछ स्टेट्स में बॉन्ड का सिस्टम होता है। तो फिर बॉन्ड का सिस्टम जिस भी स्टेट में है, जिस भी कॉलेज में है, वो सब बच्चे क्या करते हैं, नाम आने, उसका सिलेक्शन उस कॉलेज में नाम आने के बाद भी वो कुछ सीटें रख देता है, जैसे कि नहीं लेता, वो नहीं लेता। अगर वो नहीं लेगा तो फिर ये कट ऑफ लेवल घट जाएगा, थोड़ा बहुत मार्क्स नीचे आ जाएगा, ठीक है। लेकिन मैंने पहले ही बता दिया था 5 ऊपर या फिर 5 नीचे होगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। चलो ये चीज़ एक बार आप देख लो। इसके बाद मैं बताने जा रहा हूँ स्कोरिंग बॉर्डर लाइन मार्क्स, ठीक है। जो भी SC ST OBC में जिस कैटेगरी में भी हो आप, एक बॉर्डर मार्क्स होता है, वो मैं बताने जा रहा हूँ। कहाँ पे रख दिया मेरा डस्टर, मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा है भाई। इसके नीचे चप गया क्या। तो भी चलो इसको मिटा देते हैं और आपको कहते हैं कुछ अलग से कुछ बात। चलो छाप लो पहले या फिर देख लो। देखो भाई, स्कोरिंग बॉर्डर लाइन मार्क्स में बता देता हूँ अभी। अगर स्कोरिंग बॉर्डर लाइन, जो कि बॉर्डर लाइन होता है कि हो भी सकता है ना भी हो सकता है, जब आपके आ जाता है 50-50% चांसेस, तो फिर ये बहुत ही घटिया सा सिचुएशन होता है, क्योंकि आप उस वक्त पे ना आप नेक्स्ट ईयर के नीट के प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो और ना ही आप चुपचाप बैठ सकते हो कि भाई इस बार हो जाएगा। आप कन्फ्यूज़न में रह जाते हो, तो फिर आपको बहुत ही डीमोटिवेटेड लगेगा इस टाइम। तो फिर मैं आपको बता देता हूँ स्कोरिंग बॉर्डर लाइन मार्क्स क्या होता है। फॉर SC ST, अगर आप SC या फिर ST कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो फिर मार्क्स बिटवीन 450 to 550। अगर आपका मार्क्स आता है SC और ST कैटेगरी में आप बिलोंग करते हो और आपका मार्क्स आता है 450 to 550, तो आप सेफ हो, तो फिर आप सेफ हो। लेकिन हर एक स्टेट में नहीं होता है। जैसे कि वेस्ट बंगाल के लिए SC अगर 450 आएगा तो फिर आप सेफ नहीं हो। लेकिन हाँ, अगर आपके SC कैटेगरी में अगर आपका ये मान सकते हो कि अगर आपका SC है तो फिर आपको चाहिए 550, अगर फिर आप ST है तो आपको चाहिए 450 प्लस। मतलब अगर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हो, ST के लिए चाहिए 450 प्लस और SC के लिए चाहिए 550 प्लस। ये आप एज्यूम करके चल सकते हो। और फिर उसके बाद अगर आप PWD कैटेगरी में हो, अगर आप फिजिकली हैंडीकैप हो, तो फिर उसके लिए आपको 350 प्लस मार्क्स सेफ बताया जाता है कि अगर आपका मार्क्स आता है 350 प्लस तो फिर आप सेफ कैटेगरी में आ जाते हो और आज आपका सिलेक्शन इस साल तो होने वाला है, कोई बात नहीं। और इफ़ यू आर स्कोरिंग 550 to 580 मार्क्स, अगर आप 550 से 580 मार्क्स के बीच में किसी भी मार्क्स ले आते हो, या फिर आप करीब 590 या 600 भी कभी कभी चला जाता है बेटा, बहुत ही बुरा लगता है तब उस वक्त कि 550 से आप 580 तक मार्क्स कर रहे हो और आप बिलोंग करते हो एक कहा हो गया, हाँ, जनरल, EWS और OBC, ये तीनों कैटेगरी में अगर आप बिलोंग करते हो और आपका मार्क्स आ रहा है कि 550 से 580 तक, तो फिर बेटा बेवकूफ़ मत बनो, स्टार्ट कर दो प्रिपरेशन 2024 के लिए। एकदम मत बेवकूफ़ बनना बेटा, बहुत बहुत पछताओगे वरना। देन स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर 2024, ये होगा फॉर नीट 2024, होगा नीट 2024। टाइम इज़ रनिंग बेटा, टाइम चल रहा है। अगर आपको चाहिए, अगर आपको MBBS चाहिए, आपको किसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाना है और आपका मार्क्स इतना आ रहा है, वो भी इस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो, तो फिर बेटा मैं बहुत साफ साफ कह रहा हूँ, आपका सिलेक्शन ना होने की चांस बहुत ज़्यादा है। क्योंकि जनरल कैटेगरी में तो इतना मार्क्स से कुछ बनता नहीं है। 620 प्लस होता है एक सेफ स्कोर फॉर जनरल कैटेगरी, 620 प्लस। कभी कभी वो 6 भी हो जाता है, 600 भी हो जाता है, ठीक है, वो सब ठीक है। लेकिन बेवकूफ़ मत बनो, बस इतना ही मैं कहना चाहता हूँ कि बेवकूफ़ मत बनो। आप आपके प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, अभी से स्टार्ट कर दो। जहाँ जहाँ पे खमियाँ हैं आपके अंदर, अगर आपको आता है 550 प्लस मार्क्स आ रहा है, तो फिर अभी आपके लिए आपके पास 1 साल के करीब करीब है, करीब करीब 1 साल मान सकते हो। आपको बहुत सारा कुछ आता तो होगा, तभी तो आपको 550 तक मार्क्स तो आया है, तो फिर आपको बहुत सारा कुछ आता होगा। तो फिर उससे फिर से स्टार्ट कर दो एक अच्छी तरीके से, फिर से कोचिंग ले लो। और ना ले सकते तो यूट्यूब पे भी बहुत सारा वीडियो ऐसे पड़ा हुआ है, वहाँ से देख लो। आपको
थोड़ा बहुत अगर गाइडेंस मिलेगा तो फिर आप कर दोगे, फोड़ दोगे यार, नेक्स्ट ईयर तो नीट आपका कॉन्फर्म होगा। लेकिन वही बताना चाहता हूँ कि बेवकूफ़ मत बनो। अगर आप आपकी पढ़ाई को छोड़ दोगे अभी कि छोड़ दूंगा, नहीं किया मैंने, कुछ मॉप अप राउंड तक देख लिया, तो मॉप अप राउंड आते आते अगर आपका सिलेक्शन नहीं होगा ना तो बहुत देर हो जाएगा, फिर आपको एनर्जी भी नहीं लगेगा। ये बहुत बुरी चीज़ होता है कि एनर्जी नहीं आता भाई। तो फिर देख लो भाई, मैंने जो जो जानता था मैं तो बता दिया। समझदार बनो, बेवकूफ़ मत बनो, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।